बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से। आपको याद होगा मैक्रोन, पाकिस्तान में ये नाम बहुत ज़्यादा लिया गया है। मैंने अपने बहुत सारे वीलॉग्स में ज़िक्र किया है। और फ्रांसीसी सदर है तो आप अच्छी तरह जानते हैं इमरान ख़ान साहब के दौर में फ़्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी और सरकारी सतह पे हुई थी। उसके बाद मैक्रोन के ख़िलाफ़ दुनिया भर के अंदर मुसलमानों में गम व गुस्सा था। मैक्रोन ने उस अमल की माफ़ी नहीं मांगी और वक्त गुज़रता चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान की जो मजहबी तंजीमें हैं, जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, बहुत सारी कठपुतलियाँ हैं, उन सब ने बड़े जुनून के साथ एहतजाज किए। फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालो, फ़्रांस के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता करो, फ़्रांस के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है और इमरान ख़ान साहब फ़्रांस का, उसकी मसनूआत का मुकम्मल तौर पे बाइकॉट करें। और इस पे इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के ऊपर बहुत सारे फतवाबाजी भी की गई। उलमा की जानिब से बड़े बयानात भी दागे गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे थे, वो जुमले अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जाना ठहर गया है, फ्रांसीसी सफ़ीर का निकाला जाना ठहर गया है। और बड़े गुस्से के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे थे। और भी जमातें तहरीक लब्बैक वाले वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बहुत सारे एहतजाज किए। पुलिस वाले भी शहीद हुए, दूसरी जानिब उनके अपने कारकुन भी शहीद हुए। तो पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल रोक कर रख दिया था और बहुत गुस्सा था उनको इस बारे में। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं वो गए और जाके उन्होंने मैक्रोन के साथ मुलाकात की। उसकी तस्वीर और विजुअल जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हैं। अब मैं कोई पॉलिसी के ऊपर बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फ़्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात का मामला क्या है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन सारी मजहबी तंजीमों की और मज़हब के उन ठेकेदारों की जिनको फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म ना करने पर इमरान ख़ान साहब पे बहुत गुस्सा आता था और फ्रांसीसी सदर के साथ ताल्लुकात की पींगे चढ़ाने पर शहबाज शरीफ पे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। यानी इश्क तो ऐसे नहीं आप क्लेम कर सकते मौलाना फजलुर रहमान साहब या बाकी लोग हैं वो भी इसको देख लें इस मामले को। आपका तो क्लेम ये है कि गुस्ताखी हुई है, तो फिर आपको दोनों मरतबा एक ही तरह का गुस्सा आना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है चंद महीने पहले और दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा चंद महीने के बाद। ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। इश्क के पैमाने इस तरह के तो नहीं होते। ये तो सौदे वाली बात लग रही है और कोई कठपुतलियों वाली बात लग रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत हंस के बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात की है। एक साइड लाइन मीटिंग थी ये, जो नॉर्मली आप जब जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तो आपको बहुत सारे मुल्क मिल जाते हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं। इमरान ख़ान साहब ने उस वक्त फ्रांसीसी गवर्नमेंट के इस इक़दाम की मज़म्मत की थी और खतूत भी लिखे थे और बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन आज उसी शख्सियत के साथ जिनके कहने पे वो सब एक्टिविटी की गई थी, शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम इम्पोर्टेड हुकूमत की, यानी उसमें मरियम औरंगज़ेब, उसमें मिफ्ता इस्माइल, उसके अंदर हिना रब्बानी खर, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, तारिक फ़ातमी, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुलाकात कर रहे हैं और बड़े खुशगवार अंदाज में मुलाकात कर रहे हैं और इनके चेहरे पे कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा कि इनके पीछे कोई आएगा या कोई मजहबी जुनूनी या कोई तंजीमें या कोई जमातें या कोई फजलुर रहमान वो गुस्सा करेंगे। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वजह क्या है? फिर इससे एक ही बात समझ आती है कि ये जो सारा गुस्सा है या जो सारी चीज़ें हैं इसको कोई कंट्रोल करता है, कोई बहुत ताकतवर। उसको जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में गुस्सा होता है तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए और इन सारी मजहबी तंजीमों को और ऐसे लोगों को उस हुकूमत या उस पॉलिटिकल शख्सियत के पीछे लगा देता है।
और जब गुस्सा नहीं होता तो वही सारे इक़दाम जब कोई और करता है तो ये लोग बोलते भी नहीं हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलती है जिसके ऊपर ये सारे मामलात चलते हैं। अब आ जाए एक और ख़बर की तरफ कि मैं शहबाज शरीफ की कोई बात कर रहा हूँ तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से निकले, अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा करने के लिए वहाँ मुलाकातें भी कर रहे हैं, मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन जिनकी वो मलका है ना, उनकी टीम उन आखिरी रसूमात में शिरकत करने की बजाय पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रही है। उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ी और आकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये मुझे, क्योंकि बड़े सीनियर एक दानिश्वर हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, नूरुल हसन भाई, और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि बरतानिया की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट जैसे खेल की वजह से अपनी मलका की आखिरी रसूमात में हिस्सा नहीं लेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर तारीख के सबसे बड़े सैलाब और तबाही के बावजूद अपने लोगों को छोड़कर मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुंच गए। मालिकों ने खेल नहीं छोड़ा, गुलाम तबाहाल अवाम को छोड़कर पहुंच गए। यही वो मालिक ही हुए ना, वो अपना खेल नहीं छोड़ रहे और हम अपना मुल्क सैलाब में डूबा हुआ छोड़कर चले गए अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि वो आवाम के ऊपर से बोझ उतारें, आवाम पे मज़ीद बोझ डालने के लिए 2 मज़ीद मावने खसूसी अपने मुकर्रर कर लिए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम और सबसे बड़ी काबीना है और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कोalition गवर्नमेंट है। इनको आवाम का बिल्कुल एहसास नहीं है, बोझ पर बोझ डालते जा रहे हैं। 2 नए मावनी ने खसूसी मुकर्रर किए हैं और इनके पास क्या महकमा होगा किसी को कुछ पता नहीं है। एक सरदार शाहजहां यूसुफ और दूसरे मलिक नौमान अहमद लंगड़ियाल, जो बहुत करीबी हैं जहांगीर तरीन के, क्योंकि जहांगीर तरीन जो है वो अगली इलेक्शन के लिए बहुत रेलिवेंट करार दिए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो वो करेंगे, हालांकि रेलिवेंसी इमरान खान के अलावा किसी और की रही नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बात मानी जा रही है। नौमान लंगड़ियाल साहब मावने खसूसी होंगे। वैसे वो इलेक्शन हारे हैं थोड़ा अर्सा पहले MPA का चीचा वतनी से। अब आ जाए मरीम नवाज साहबा की पुरानी आदत है, वो झूठ बोलती हैं और बार बार उनका झूठ पकड़ा जाता है। उनका पहला झूठ पकड़ा गया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज एक ही तरह के कपड़ों में एक ही जगह पे खड़े होकर उन्होंने झूठ बोल दिया। पहले उन्होंने कहा मैं इमरान खान को सुनती नहीं, मैं ये अजाब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, मैं उसको टीवी पे देख ही नहीं सकती, मैं उसको सुन ही नहीं सकती। उसके बाद इमरान खान की पूरी तकरीर उन्होंने सुनाई कि इमरान खान ने अपनी कल वाली तकरीर में ये कहा, मैंने सुना है, फिर मैं सुन रही थी वो ये कह रहे थे, उसके बाद वो ये नुक्ता उठा रहे थे, फिर इमरान खान साहब ने ये वाली बात की है। और सारी बात करने के बाद वो अपनी उसी बात को नेगेट करके चली गई कि मैं तो सुनती नहीं। भाई अगर आप नहीं सुनती तो आपको ये सब कैसे पता है? तो मरीम नवाज साहबा इमरान खान साहब की तकरीर बहुत गौर से सुनती हैं और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हैं। पूरी PMLA नहीं ऐसे करती है, जो वो करते हैं वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और झूठ बोलने की जो पुरानी आदत है वो बार बार फंसा देती है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक मजाक बना हुआ है। इफ्तिखार दुरानी साहब जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ आने वाला है और इमरान खान साहब सरप्राइज़ देने वाले हैं। राणा सनाउल्लाह के बारे में उन्होंने कहा कि ये रोते हुए इमरान खान के पास आएंगे और मैं चैलेंज करता हूं कि ये सब फंसने वाले हैं। ये इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने चैलेंज किया है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो तैयारी कर रही है एक लॉन्ग मार्च को रोकने की। उसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने किस किस्म की तैयारियाँ की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के लॉन्ग मार्च और धरने से निपटने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। ये खबर जो है वो छप चुकी है अखबारात में। ज़राए के मुताबिक मुतवक्का लॉन्ग मार्च के दौरान मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल ड्रोन के ज़रिए फेंके जाएंगे और उसके लिए खसूसी इंतज़ामात कर लिए गए हैं।
सूबों से एफसी के 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वफाकी पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार मांगे हैं। पंजाब से 20,000, खैबर पख्तूनख्वा से 4,000, जबकि 6,000 नफरी रेंजर्स से मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया है कि एफसी और पुलिस और रेंजर्स की तैनाती के साथ साथ कंटेनर्स भी बहुत बड़ी तादाद में लगाए जाएंगे, खंदकें भी खोदी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक इस्लामाबाद को नफरी देने का फ़ैसला नहीं किया है, क्योंकि अगर ये नफरी नहीं मिलती तो इस्लामाबाद की वो कैपेसिटी नहीं है। जबकि इस्लामाबाद की पुलिस जिसको इस्तेमाल किया जाना है वो तो एक सियासी पुलिस बन गई है। कैसे, ज़रा गौर करें। ये इस्लामाबाद की पुलिस लिख रही है ट्विटर के ऊपर, कल कुछ लोगों ने अपने सियासी मुतालबात मनवाने के लिए पंजाब से वफाक का रुख किया हुआ है। ये क्या चल रहा है? कुछ लोगों ने अपने सियासी मुतालबात मनवाने, एक तो तादाद कम कर रहे हैं कुछ लोग, इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है तो कह रहे हैं कुछ लोग सियासी मुतालबात मनवाने के लिए, यानी अब सियासी मुतालबात हैं वो, इसका फ़ैसला भी पुलिस करेगी। पंजाब से वफाक का रुख किया हुआ है, यानी पंजाब से वफाक, यानी ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। किसी भी मुमकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। रेड जोन के दाखिली और खारजी रस्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है। साथ ही साथ जो पुलिस पंजाब में PMLN के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है या करने का सोचती है या कानून के मुताबिक चलती है, उनको निशान इबरत बनाने के लिए इस्लामाबाद हरकत में आ गया है। मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की सज़ा के तौर पे वफाक ने CCPO लाहौर को काम करने से रोकते हुए वापस उनकी खिदमात बुलवा ली हैं। वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत भी डट गई है और पंजाब हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे भी IG पंजाब जो हैं वो कतराते हैं PMLN के ऊपर किसी किस्म का भी मुकदमा दर्ज करने से, और वो कतराते इसलिए हैं कि बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं PMLN को और इनकार भी कर देते हैं। CCPO लाहौर ने यह मुकदमा दर्ज किया है तो उनको अब निशान इबरत तो बनाया जाएगा, और निशान इबरत बनाने के लिए जो दबाव है वो बहुत ताकतवर लोगों का आया है और अब उनको बुलवाने की कोशिश की जा रही है। इस पे जो है वो पंजाब हुकूमत डट गई है। सूबाई हुकूमत ने इनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सपुर्द करने से इनकार कर दिया है। तो ये अब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है कि पंजाब और वफाक के दरमियान एक नई कशमकश शुरू हो जाएगी। इसमें जो वज़ीर दाखिला है पंजाब के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अगले हुक्म तक एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये है जी पंजाब और वफाक के दरमियान सिर्फ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ऊपर FIR कटने का नतीजा। यानी इस तरीके से फाशिस्ट लोग अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि मईशत की बहाली का मुकम्मल रोड मैप वो देंगे और तैयार करेंगे। देखिए, पहले इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन अपनी हुकूमत के आखिरी 2 सालों में उन्होंने शानदार मईशत चलाई है। 6% के करीब वो तरक्की कर रहे थे, ग्रो कर रहा था पाकिस्तान, और इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही थी, तमाम चीज़ें मुस्बत हो रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, IT बढ़ रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान में रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रहे थे, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे हो रहे थे, बल्कि बढ़ रहे थे। तो अब उनके पास तजर्बा मौजूद है और वो ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली के साथ सामने आ सकते हैं, और उन्होंने डिटेल में इसके साथ, इस बारे में सहाफ़ियों के साथ, दीगर लोगों के साथ अपने व्यूज़ जूम मीटिंग के ऊपर शेयर किए हैं। अब एक और ख़बर मैं आपको बताता हूँ, और मुझे अभी भी इस खबर के ऊपर गुंजाइश नज़र आ रही है, लेकिन दुनिया अखबार की खबर है, मैं एज इट इज़ आपके सामने रख देता हूँ। इसको फिर फैक्ट चेक करेंगे, मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा है रकम। हुकूमत जो फ़ी लीटर पेट्रोल है उसके ऊपर इस वक्त जो इजाफी पैसे एक आम आदमी की जेब से ले रही है वो 63 रुपये 17 पैसे हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, आज भी कम हुई हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब इंपोर्टेड हुकूमत में
कीमतें कम करने की बजाय, जैसे कि आलमी मंडी में हो रही हैं, कीमतें मज़ीद पेट्रोल की बढ़ा दी हैं। ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, बल्कि इस वक्त के अदाद व शुमार के मुताबिक तमाम तर चीज़ें कंट्रोल करने के बाद इजाफी 1 लीटर के ऊपर सार्फिन की जेब से 63 रुपये 17 पैसे जा रहे हैं। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत का कारनामा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।